हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉक टेबल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है टॉक टेबल को तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गिव अ बिग थम्स अप एंड गिव फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज के हमारे गेस्ट हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर प्लेयर none other than Mr. Venkatesh Iyer. Hello sir, welcome to our channel Talk Table. So Thank you. tell us something about you sir. How your journey started and how it's going right now. My name is Venkatesh Iyer. मैं इंदौर से हूँ और मैं 26 साल का हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ इंदौर की टीम से, मध्य प्रदेश की रणजी टीम से, और अभी मैं कोलकाता नाइट राइडर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हूँ और राइट आर्म मीडियम पेसर हूँ। आई स्टार्टेड वेरी अर्ली व्हेन आई वाज 10। मैं 10 साल का था तब मैंने स्टार्ट किया और सिर्फ एज अ फिजिकल एक्टिविटी इसको स्टार्ट किया था कि मेरे साथ एक फिजिकल एक्टिविटी रहे। मैं एक ऑर्थोडॉक्स तेलुगु ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो मेरे घर पे एकेडमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस था, बट माय मॉम वांटेड कि मैं फिजिकल एक्टिविटी भी साथ में करूँ, इसलिए मैं क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया समर कैंप्स में। तब से थोड़ा प्रैक्टिस का मुझे शौक चढ़ा। आई फेल्ट गुड और ये जर्नी थोड़ी कंटिन्यू हुई। अभी पिछले 5 साल से मैं प्रोफेशनल खेल रहा हूँ मध्य प्रदेश के लिए। सो फाइनली आई एम प्लेइंग द आईपीएल एंड दैट इज जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स। थैंक यू इट्स जस्ट अ स्टेप। मैं अल्टीमेटली इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ, तो I need all your support and blessings. तो सर हैव यू मतलब आपने कभी सोचा कि आप किसी दूसरे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली लॉन टेनिस खेलना चाहता था। मेरा फेवरेट स्पोर्ट लॉन टेनिस है, बट अपने कंट्री में इतने रिसोर्सेज नहीं थे लॉन टेनिस के लिए व्हेन आई स्टार्टेड। और क्रिकेट काफी पॉपुलर गेम था और क्रिकेट क्लब्स ज्यादा हैं इंदौर में रादर देन लॉन टेनिस क्लब्स, तो तब मैंने क्रिकेट इसलिए सिलेक्ट किया। बट अभी भी लॉन टेनिस ही मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। राइट। तो अभी आप कैसा टाइम निकालते हैं लॉन टेनिस के लिए, क्रिकेट में इतना बिजी हो गए? लॉन टेनिस में एज ए रिक्रिएशन लेता हूँ, कभी कभी लॉन टेनिस खेलने चले जाता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, उनकी एकेडमी है, तो वहाँ कभी कभी खेलने चले जाता हूँ। ऑफकोर्स क्रिकेटर होना एक प्रोफेशनल काम है, तो उसके अपने लिमिटेशंस हैं, इंजरीज होने के चांसेस हैं अगर दूसरा गेम खेले तो, क्योंकि उसकी टेक्निक अलग है। इसलिए मैं इंश्योर करता हूँ कि कभी कभी खेलूँ, वो भी सिर्फ अपने फन के लिए खेलना। राइट। कभी ऐसे मोमेंट्स आते थे आपकी लाइफ में कि आपको एग्जाम्स हैं या कुछ है, पर आपको क्रिकेट में थोड़ा ज्यादा फोकस देना है एंड पेरेंट्स आर लाइक कि नहीं थोड़ा पढ़ो? नहीं, उल्टा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पेरेंट्स ने बोला है कि पढ़ लो। मैं इनफैक्ट स्टडीज की तरफ ज्यादा मेरा झुकाव था, बट थैंक्स टू गॉड कभी ऐसा सिचुएशन आया नहीं है कि मुझे दोनों को बहुत ज्यादा मैनेज करने की जरूरत हुई। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने एग्जाम्स थोड़े जल्दी टाइम में खत्म करने की कोशिश की, और जैसे ग्रेजुएशन हुआ और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुआ, मेरे फैकल्टी बहुत सपोर्टिव थे कि उन्होंने मेरे लिए उनका शेड्यूल एडजस्ट किया। तो ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं रहा है कि क्रिकेट के लिए मुझे एक प्रोफेशन के लिए दूसरे को मैनेज करना पड़े, ऐसा कभी हुआ नहीं। वाओ, दैट्स सो नाइस। बहुत ज्यादा बैलेंस लाइफ रखी है आपने अपनी। आपका हाँ, आई थिंक वेरी लकी। राइट। आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था व्हेन यू स्टार्टेड क्रिकेट और अभी तक की जर्नी में? बहुत सारे रहे हैं, बट एज सच मेमोरेबल देखा जाए तो मेरा फर्स्ट 100 जो डोमेस्टिक क्रिकेट में था अगेंस्ट राजस्थान, वो काफी मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि स्पेशल रहता है आपका कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में पहला 100 भी एक अच्छी टीम के अगेंस्ट, वो मुझे याद है। बट एज सच मैं किसी मोमेंट को ऊपर नीचे नहीं रखता, क्रिकेट के सारे मोमेंट्स मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, तो मुझे एज सच याद नहीं आ रहा कि कौन सा मोमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, बट दिस मोमेंट इज वेरी क्लोज टू मी। राइट। सबसे क्रेजी फैन मोमेंट कौन सा था आपका? चेन्नई में था एक्चुअली। चेन्नई में आई वाज स्टेइंग इन अ होटल और मेरे रूम में 5-6 लोग आ गए। लाइक मैं तो तब इतना फेमस क्रिकेटर था भी नहीं, मतलब अभी भी नहीं हूँ, बट इतना मैं वेल रिनाउंड क्रिकेटर नहीं था, बट फिर भी वो लोग रूम में आ गए। दे वांटेड एन ऑटोग्राफ, उनको टी शर्ट चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, फोटो चाहिए थे। मैं हैंडल ही नहीं कर पाया वो मोमेंट, बट दैट वाज गुड। समझ में आया कि अपने कंट्री में क्रिकेट को लेके लोग कितना इमोशनल है। राइट। उसके बाद क्या फीलिंग्स थी आपकी? हाउ डिड यू फील? कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल था। मैं मतलब ज्यादा चीजें सेलिब्रेट नहीं करता, और ऐसे these moments I don't keep with me much. मैं I like to move on, तो मुझे इतना ज्यादा तब बहुत खुशी हुई, तब अमेजमेंट भी बहुत हुआ कि लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं क्रिकेट को लेके, तो ऑब्वियसली एज अ क्रिकेटर आप पे कितना प्रेशर रहता है टू परफॉर्म। बिल्कुल। और सबसे फनी मोमेंट जो आपकी ग्रीन रूम में जब आप लोग रहते हैं, तो सबसे फनी मोमेंट कौन सा रहा है उसमें?
ड्रेसिंग रूम में फनी मोमेंट्स तो बहुत सारे रहे हैं। एक ऐसा मोमेंट था जब मैं जीरो पे पहली बॉल पे आउट हो गया था ओके। एक मैच में। मेरा फ्रेंड वॉशरूम गया था और वो जब वापस आया तो जैसे मैं बैठा था वैसे ही बैठा हुआ था। तो वो मेरे से पूछा कि गया नहीं क्या तू खेलने में, उसको बोला आउट हो गया। तो वो बहुत एम्बैरेसिंग भी था और फनी भी था। ओके, तो आप क्या करते हैं ऐसा जब ऐसा टाइम आता है? तो मेंटल प्रेशर बहुत हो जाता है, तो आप क्या करते हैं ऐसा उसको कम करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए? आई थिंक मैं क्रिकेट को ग्राउंड के बाहर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। ओके। ऑफकोर्स मेरे डाइट को फॉलो करता हूँ, क्रिकेट के लिए जो जो मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत है वो Right. करता हूँ, बट मैं क्रिकेट को अपना पूरा टाइम नहीं देता हूँ। क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स नॉट माई एंटायर लाइफ। ओके। तो मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे, मैं बाहर हूँ। इसीलिए मैं एकेडमिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास करने को कुछ और रहेगा, सीखने को कुछ और रहेगा, तो मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा। Right. और आई हैव एक्सेप्टेड कि क्रिकेट में फेलियर्स और सक्सेस दोनों साथ में चलते हैं। हमेशा वी कैन नॉट स्कोर रन्स। तो आई थिंक ये थॉट प्रोसेस ने मुझे काफी हेल्प किया है डील करने में, मेंटल बैलेंस बनाने में। और फेलियर्स होते हैं, और क्रिकेटर्स के लिए ज्यादातर मैचेस में आप कम स्कोर करते हैं, बहुत कम मैचेस ऐसे रहते हैं जहाँ आपके रन्स बहुत ज्यादा रहते हैं। True. तो मैं प्रिपेयर्ड रहता हूँ कि अगर रन नहीं भी बने तो भी मेरा प्रोसेस चलने दो। राइट सर। आपको फ्री टाइम में करना क्या ज्यादा पसंद है? कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग, एनीथिंग? रीडिंग, सिंगिंग, कुकिंग तो मुझे नहीं आता है। ओके। कुकिंग मैंने अभी भी स्टार्ट किया है। मैं एक Okay. शो देखता हूँ तो उसको देख के मैं कुकिंग स्टार्ट किया है। बट आई थिंक मैं लॉन टेनिस खेलता हूँ। जब मैं फ्री रहता हूँ तो कोशिश करता हूँ लॉन टेनिस खेलने की। और आई वर्क ऑन समथिंग, मतलब कभी ट्रेडिंग कर लेता हूँ, कभी कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेता हूँ। सिंस आई हैव स्टडीड, तो मैं ये इंश्योर करता हूँ कि वो स्किल मेरी ऐसी छूट नहीं जाए, उसकी प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो अभी आपने रिसेंट कौन सी डिश रेडी की है? आपने कौन से क्या कुछ किया है आपने? मैं सांभर बनाना सीख रहा हूँ अभी, Oh, जैसा wow. मेरी मम्मी बनाती है। मेरी मम्मी जैसा कोई नहीं बना देता, बट मैं Right. सीख रहा हूँ वैसा Right, बनाने। right, right, आई एम वॉचिंग अ शो। अब उसमें रिसोर्सेज बहुत ज्यादा रहते हैं, यहाँ राइट पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हाँ। लॉकडाउन का टाइम भी है, तो आई मेक श्योर कि कम रिसोर्सेज में मैं ठीक ठाक बना सकूँ। राइट राइट। तो शुड वी स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड? यस यस प्लीज। ठीक है। कभी भी आपको स्कूल में पनिशमेंट मिला है? हाँ, बहुत बार मिला है। क्यों? स्कूल में की है, मस्ती की होगी, कुछ ना कुछ तो मिला है। मैं एक बार टेस्ट देके टेस्ट कॉपी मेरे बैग में रख लिया था मैंने, अरे अगले वाह। दिन लेके आया था। तब मार पड़ी थी बहुत। और घर पे क्या हुआ था? घर पे कुछ मिला था, घर पे दे कूल। यार, पढ़ाई को लेके मुझे कुछ बोलते नहीं थे वो, क्योंकि पता था मैं पेरेंट्स आर ब्राइट वेरी स्टूडेंट नाइस। था। छोटा था तो ब्राइट स्टूडेंट था जब मैं छोटा था, तो ऐसे उनको मैंने कभी परेशान नहीं किया पढ़ाई के मामले में। ये होता है, ये जो अच्छे बच्चे होते हैं ना जो पढ़ने में, उनको पेरेंट्स ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। हाँ, मैं था तो अच्छा बच्चा तो था मैं छोटा जब था। स्टूडेंट्स लाइक अस ना, लाइक कुछ भी हुआ हो ना स्कूल में, हाँ ऐसे नहीं किया होगा, यही है वो, शी इज द ओनली कल्प्रिट। मैं चाहता था कि मैं ऐसा रहूं, पर स्कूल में मैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा स्टूडियस बच्चा था जब छोटा था। 3 essentials जो हमेशा आपके बैग में रहते हैं। क्या 3 essentials जो हमेशा आपके बैग में रहते हैं? लिप बाम, परफ्यूम और कैप शायद। आई अभी ऑल्सो लिप बाम sanitizer- पर्सन, आई एम ऑल्सो लिप बाम पर्सन। हाँ, वो तो रहता ही है। मतलब आपको सभी क्रिकेटर्स के बैग में मिलेगा लिप बाम, परफ्यूम, और अभी तो सैनिटाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यो अभी आप जितने भी टूर्नामेंट्स खेलने गए हैं बाहर, आप ऑब्वियसली यू ट्रेवल्स अ लॉट, सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है आपका? सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन यस। केरला में मैच खेलने गया था, मुझे खिलाया नहीं था, बट स्टिल आई रियली लाइक दैट प्लेस। वहाँ का वाइब बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव वाइब है वहाँ का। तो उससे रिलेटेड कोई मूवमेंट जो आपको सबसे ज्यादा याद आता हो? हाँ, मतलब मैंने बहुत ट्रैवल किया है। एज क्रिकेटर्स हमको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, और जनरली जब रुकवाते तो होटल्स आर अवे फ्रॉम द सिटी, होटल, स्टेडियम सब, तो ट्रैवल रूटीन बहुत लंबा होता है। सो आई रिमेम्बर गेटिंग अप एट 3:30 इन द मॉर्निंग, ताकि हम लोग 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच सके। फिर वहां चेक इन करके हमको मल्टीपल फ्लाइट्स चेंज करना होते हैं, फिर वहां से बस से जर्नी करना रहता है, फिर होटल में शिफ्ट होके यू हैव टू आपका लगेज अनपैक करके सब करना रहता है। तो केरला में ऐसा ही था, जर्नी बहुत लंबी थी हमारी, मल्टीपल फ्लाइट चेंज किया, फिर बस से हम लोग ट्रैवल किए थे, तो थोड़ा लंबा हो गया था। राइट, सच अ गुड जर्नी। मतलब बहुत एक्साइटेड रहता होगा ना सब कुछ। आपका फर्स्ट ट्रैवल मतलब कहाँ का था? फर्स्ट ट्रैवलिंग कहाँ का था? फर्स्ट ट्रैवल मुंबई था मेरा फर्स्ट ट्रैवल। अंडर 14 में हम लोग मुंबई गए थे। राइट। मुंबई तो काफी जाना होता है, बट फर्स्ट ट्रैवल था इसलिए एक्साइटेड काफी था।
बट वो ट्रैवल अब इतना प्रोफेशन का पार्ट हो चुका है कि अब बिल्कुल। ट्रैवलिंग इतना अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बेस्ट सपोर्टर, हु इज योर बेस्ट सपोर्टर और मोटिवेटर? माय बेस्ट सपोर्टर इज सूरज ठाकुरिया करके मेरा दोस्त है। ओके वो मेरा डाइटिशियन भी है, ओके। तो वो ही इज माय बेस्ट सपोर्टर। एंड मोटिवेटर? वही है। पेरेंट्स तो हैं ही, बट वही है, Right, ही right, right, इज right, right. वेरी गुड। मेरे कोच हैं, मेरे क्लब के कोच है दिनेश शर्मा करके, ही इज आल्सो वेरी सपोर्टिव और मोटिवेटिव। राइट। आप आइडल किसको मानते हैं आपका? सौरव गांगुली को। ओह वाओ, लेजेंड। मतलब उनको देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था। ओह वाओ। योर बेस्ट फ्रेंड सर? बेस्ट फ्रेंड 3 है मेरे, तीनों साउथ इंडियन ही हैं, मेरे दोस्त ही हैं, अक्षय, राहुल और नारायण करके तीनों। हमारा ग्रुप ऑफ 4 है हम लोग, we're all ब्राह्मण्स, तमिल ब्राह्मण्स। तो वही मेरे 3 दोस्त हैं। वाओ। योर फेवरेट फूड सर? सांबर राइस एंड ब्रिंजल करी। वाओ। हमेशा। अच्छा, अब 1 to 10 में आप अपने आप को क्या रेटिंग देंगे? 4 5, तो? उससे ज्यादा नहीं। सीख रहा हूँ अभी, सीखना कभी खत्म नहीं होता है। सो जहाँ जितना इट्स सच अ वेरी बिग थिंग। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल खेलते हैं, सो ऑब्वियसली मैं जितना कम रेट करूंगा उतना इम्प्रूवमेंट का स्कोप बढ़ेगा। सो आई ऑलवेज रेट माई सेल्फ लो कि मैं सीखता रहूँ। सो दैट्स हाउ इट इज। It's like a very, I can say, intelligent answer it is. So, थैंक यू। अब आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसने आपकी लाइफ को एकदम टर्न करके रख दिया हो? ऐसा खास कुछ हुआ नहीं है। मतलब मैंने जब मैं अंडर 16 खेला हूँ, उसके बाद से आई डिड नॉट प्ले एनीथिंग। मतलब मैं अंडर 16 स्टेट टीम खेला था, उसके बाद से अंडर 19 पूरा गैप हो गया था, मैं बिल्कुल कुछ खेला नहीं था। उसके बाद मैंने क्लब चेंज किया था, एक्चुअली आई वाज इन सम अदर क्लब। उसके बाद से मैं अभी जिस क्लब में खेलता हूँ MYCC, उस क्लब में आया था। वहां आने के बाद मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा खेलने का तरीका, मेरा क्रिकेट को देखने का तरीका, ये सब बदल गया था। और कुछ इतना खास चेंज नहीं था वहां पे। बस उस जगह पे आने के बाद जो मुझे मेरी लाइफ में, मेरे क्रिकेट में जो डिफरेंस दिखा, मे बी बिकॉज ऑफ कोच। वहां के जो कोच हैं दिनेश शर्मा और अभिषेक करके, उन्होंने जो मुझे बताया, बहुत बेसिक चीजें बताई उन्होंने, बट उसकी वजह से लाइफ में आई थिंक काफी टर्न अराउंड आया, खासकर मेरे क्रिकेटिंग करियर में। राइट। तो अभी आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स हैं अभी आईपीएल में, आई वांट टू परफॉर्म वेल। अभी आईपीएल खत्म नहीं हुआ है, सो होपफुली KKR विल बाउंस बैक। हम लोग सेकंड लास्ट है टेबल पे, सो ऑब्वियसली if I play, I want to contribute and make the team reach the playoffs. और ultimate objective तो I want to play for the country. Right. इंडियन टीम में सबसे ज्यादा बेस्ट, मतलब आप अपना आइडल किसको देखते हैं रिसेंट? इंडियन टीम में आई थिंक विराट कोहली इज द मैन। मतलब बहुत लेजेंडरी प्लेयर है वो, तो we all look up to him. राइट। तो कभी ऐसा फैन मोमेंट रहा है उन लोगों के साथ आपका? फैन मोमेंट मेरा दादा के साथ और माही भाई के साथ रहा है। अभी मैं रिसेंटली जब CSK से मैच था तब माही भाई से मिला था, वो मेरा फैन मोमेंट था। और गांगुली से मैं मिला था आई थिंक 3 years बैक इन कैलकाटा। तो ये मेरे बेसिक फैन बॉय मोमेंट्स रहे। Okay, so like how did you feel after that? ऐसा लगा that you like achieved your dream or something like that? Not really. मतलब my dream is entirely different. My dream is to play for the country and do well there. So, but it was good कि हाँ, जिनको मैं देखा छोटे से क्रिकेट खेलते हुए टीवी स्क्रीन पे, आज उनके साथ हूँ, तो अच्छा फीलिंग आया। फेल्ट गुड अबाउट माई सेल्फ। राइट। वो एक प्राउड मोमेंट होता है खुद के लिए भी, और एक बहुत हैप्पीनेस। ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, नाउ वी आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू यू नो प्लेइंग फॉर द कंट्री, और उस जगह पहुंच सकते हैं हम भी, वो बिलीफ आ जाता है थोड़ा सा। I just want to ask you a simple, but it's a personal question. Are you single? Are you looking someone? No, I'm completely single. I don't have time for this. Are you looking forward to it or not? I'm just looking forward for my game. I'm not looking forward to anything else. Right. Any advice or any message you want to convey to the other athletes? Yes. I think especially considering this time, अभी सभी एथलीट्स के लिए भी बहुत टेस्टिंग टाइम्स है।
Right. जब हम आईपीएल बबल में थे तो हमको रोज एक बात बोली जाती थी, रोज एज इन एवरी डे। मैं 40 डेज वहां पे था। Oh. हर दिन सुबह हम सबको एक बात बोली जाती थी कि पूरा देश अभी इस सिचुएशन से गुजर रहा है, हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि हमको वो करने को मिल रहा है जो हम हमेशा से करना चाहते थे। Right. सो इफ यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी देन मेक यूज ऑफ इट। अगर आपको कोई छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको कैश करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि एज एन एथलीट चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि आप हार्डवर्क एक मोमेंट के लिए करते हैं और वो मोमेंट कभी सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है, Right. बट आपका हार्डवर्क कभी रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गोल को देखने के बजाय हमें हमेशा प्रोसेस को देखना चाहिए। हम लोग ज्यादातर गोल को देखते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, और उस चक्कर में हम लोग प्रोसेस से हट जाते हैं। Right. बोलना बहुत इजी है ये, मतलब करना डिफिकल्ट है, Right. बट जो कर लेता है आई थिंक वो बहुत सक्सेसफुल होता है। तो प्रोसेस पे स्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट सर। सर, डू यू वांट टू से समथिंग ऑन लाइक अभी भी जो भी हमारे इंडिया की, हमारी कंट्री की स्पोर्ट कंडीशन है, जो स्पोर्ट सिचुएशन है, उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? I think when it comes to sport, we're doing very well. When it comes to major games like cricket, football, and hockey, I think our country is doing very well. Cricket का तो आपको पता ही है, अपनी कंट्री की टीम वर्ल्ड की सबसे डोमिनेंट टीम में से एक है। अपनी जो कंट्री की जो लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीगों में से एक मानी जाती है। और उसी के साथ बहुत अच्छा लगता है ये देखते हुए कि जो सॉकर है, हॉकी है, रेसलिंग है, इन गेम्स को भी कमर्शियलाइज किया जा रहा है और पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड टू प्रमोट दीज। सारे सेलिब्रिटीज को हमने देखा बैडमिंटन को प्रमोट करते हुए, रेसलिंग, कबड्डी जो एक विलेज स्पोर्ट माना जाता है, उसको प्रमोट करते हुए। तो एज एन एथलीट देख के बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया में स्पोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स इज नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी। शरीर से तो खेला ही जाता है, बट मेंटली भी आपको स्पोर्ट्स बहुत कुछ सिखाता है, लाइफ में भी बहुत कुछ हेल्प करता है। तो आई थिंक being an Indian, I'm very proud of the way the sports are going on in India, and I wish कि जो भी एथलीट हैं, जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, उनको उनका रिजल्ट जरूर मिले। राइट सर, थैंक यू सो मच आपके इतने प्रीशियस टाइम के लिए। थैंक यू सो मच सर। It's my pleasure. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर।